दोस्तों, आज हम सीखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय से जीवन की सीख। और सबसे पहली सीख है कि भगवान हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो कि सही काम करते हैं, अच्छे कर्म को करते हैं और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और उन लोगों का विनाश करते हैं जो कि अधर्म के रास्ते पर चलते हैं और पाप करते हैं। अगर हम जीवन की हर परिस्थितियों में अच्छे काम को करते हैं, अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। और अगर हम किसी भी परिस्थिति में बुरे कर्म को करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं देते। इसीलिए जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ो और हमेशा अच्छे कर्म को करते रहो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो एक बात को याद रखो कि भगवान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। दूसरी सीख, जो इंसान भय, क्रोध और मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और प्रेम पूर्वक खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो कि खुद को मोह, भय और क्रोध से पूरी तरह से मुक्त कर लेता है। भगवान ऐसे इंसान के दिल में निवास करने लगते हैं। तीसरी सीख, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे चाहते हैं, मैं भी उस भक्त को चाहता हूँ। अब जरा सोचो कि भगवान किस भक्त को चाहते हैं। भगवान उसी भक्त को चाहते हैं जो कि हमेशा अच्छे कर्म को करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। चौथी सीख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया गया है। इसीलिए कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता। एक इंसान महान होता है अपने कर्म से और अपने गुण से। पांचवी सीख, भगवान कहते हैं कि कर्म के फल में मेरी कोई रुचि नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य कर्म के फल को पूरी तरह से त्याग देते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं और वो फिर कर्म के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। एक इंसान जब पूरी श्रद्धा की भावना से अपने कर्म को करता है और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। छठी सीख, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है और वही योगी कहलाता है। ऐसे मनुष्य जब कुछ करता है तो वो कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है, और जब वो कुछ नहीं करता है तो उस समय भी वो अपने कर्म को कर रहा होता है। सातवीं सीख, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्म को बिना किसी कामना और संकल्प के करते हैं, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। आठवीं सीख, जो मनुष्य अपने मन और अपने शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है और संसार के सारे भोग और विलास का पूरी तरह से त्याग कर देता है, ऐसे मनुष्य कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। नवीं सीख, जो मनुष्य अपने अंदर इच्छा की भावना नहीं रखते, जिसके अंदर ईर्ष्या का हमेशा अभाव रहता है, जो शोक और हर्ष दोनों ही प्रकार से मुक्त रहता है, ऐसे मनुष्य कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। ऐसे मनुष्य अपने कर्म को पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, लेकिन उस कर्म फल के इच्छा को पूरी तरह से त्याग देते हैं। 10वीं सीख, जो इंसान मोह और माया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, जो कि ये जानता है कि मैं ना तो ये शरीर हूँ और ना ही ये मन, और जो अपने मन को पूरी तरह से आत्मज्ञान में लगा देता है, वो इंसान कर्म फल के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। 11वीं सीख, ज्ञान प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञानी पुरुष के शरण में जाना। हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानी पुरुष के शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे अपने सवाल के जवाब पूछने चाहिए, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। 12वीं सीख, जब एक इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो अज्ञानता उसे भ्रमित नहीं कर पाती है। एक इंसान को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो पूरी सृष्टि को और ईश्वर को खुद के अंदर देखने लगता है, और ज्ञान ही एक इंसान के पापों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ा और कुछ भी पवित्र नहीं है।
13वीं सीख, जो इंसान अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है और जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और जिस इंसान के अंदर ज्ञान की कमी होती है, जिसका मन शंका से भरा होता है, उसे किसी भी लोक में सुख नहीं मिलता। 14वीं सीख, जो इंसान अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने समस्त शंकाओं का नाश कर देता है, ऐसे पुरुष कर्म के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। 15वीं सीख, हमें अपने ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में आने वाली सारी शंकाओं को पूरी तरह से नाश करके जीवन की हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।